हमने जो कल सूत्र पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, ऋजुमति और जो विपुलमति ज्ञान है उसके अंतर को हमने जाना था। ठीक है ना। यहाँ पर ज्ञान की बात चल रही है, 5 ज्ञान के विषय में यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो उसमें ऋजुमति और विपुलमति के अंतर क्या है उसको हमने कल जाना था। विशेष रूप से बस इतना ही जानेंगे कि विशुद्धि और अप्रतिपाद के भेद से उनमें अंतर होता है। ऋजुमति से ज्यादा अधिक विशुद्धि किसमें होती है, विपुलमति ज्ञान वालों को होती है अधिक विशुद्धि। और साथ ही साथ ऋजुमति ज्ञान होकर भी छूट जाता है, जरूरी नहीं है कि ऋजुमति ज्ञान हमेशा बना रहे, वह होकर भी छूट जाता है। लेकिन जो विपुलमति ज्ञान है, विपुलमति ये किसके भेद चल रहे हैं, मनः प्रिय ज्ञान के। तो जो विपुलमति ज्ञान मनः प्रिय ज्ञान है वो जब तक अवधि ज्ञान नहीं होता तब तक वह बना रहता है। वह होकर अगर वह एक बार हो गया तो वह छूटता नहीं है। लेकिन जो ऋजुमति मनः प्रिय ज्ञान है वह होकर छूट भी जाता है। तो ये इसके बारे में विशेष जानकारी थी मनः प्रिय ज्ञान के बारे में। अब देखिए अवधि ज्ञान और मनः प्रिय ज्ञान में क्या अंतर है, इसको जानेंगे। जो हमारा अगला सूत्र है 25 नंबर का, उसके माध्यम से हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले सभी लोग इस सूत्र को पढ़ेंगे, उसका उच्चारण करेंगे दोनों हाथों को जोड़ते हुए। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः प्रिययो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः प्रिययो। ठीक है, ये मैं हल्का छोटा छोटा पढ़ती हूँ, लेकिन जब एक साथ पढ़ेंगे तो वो पूरा एक साथ पढ़ने में आएगा। ठीक है ना। अभी तो समझाने की दृष्टि से शुद्ध करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा हम इसको सूत्र को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। विशुद्धि मतलब विशुद्धि, क्षेत्र स्वामी और विषयभ्य। तो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि और मनः प्रिय ज्ञान में अंतर होता है। किसकी अपेक्षा, 4 चीजों की अपेक्षा यहाँ पर अंतर लगा दिया कि विशुद्धि की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, स्वामी की अपेक्षा और विषय की अपेक्षा, इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, कैसे अंतर होता है। विशुद्धि की अपेक्षा तो अवधि ज्ञान और मनः प्रिय ज्ञान जो है दोनों विकल्प प्रत्यक्ष की अपेक्षा तो समान है, विकल्प प्रत्यक्ष की अपेक्षा, लेकिन मनः प्रिय ज्ञान अवधि ज्ञान की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। ठीक है ना। शुद्धि किसकी ज्यादा है, मनः प्रिय ज्ञान की शुद्धि ज्यादा है, अवधि ज्ञान में इतनी शुद्धि नहीं है। तो ये हो गया विशुद्धि की अपेक्षा कि एक की शुद्धि कम है तो दूसरी की शुद्धि ज्यादा है, इसलिए मनः प्रिय ज्ञान क्या हो गया, अधिक अपेक्षाकृत विशुद्धि की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, और मनः प्रिय ज्ञान अवधि ज्ञान से अधिक विशुद्ध परिणाम वालों को भी होता है। जिसके परिणामों में विशुद्धता होती है अधिक, उन्हीं को होता है मनः प्रिय ज्ञान। तो किनको होता है मनः प्रिय ज्ञान, साधु मुनिराज को यानी कि साधु परमेष्ठी को यानी कि छठे गुण स्थानवर्ती जीवों को ही होता है। जो छठे गुण स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, जिनकी विशुद्धता बढ़ जाती है, उन्हीं मुनिराजों के मनः प्रिय ज्ञान होता है। ठीक है ना। फिर ये तो हो गया विशुद्धि की अपेक्षा। उसके बाद लेकिन अवधि ज्ञान नीचे भी हो सकता है, यानी कि चौथे गुण स्थान में भी अवधि ज्ञान हो सकता है, 5वें में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो मनः प्रिय ज्ञान होगा वो छठे गुण स्थान से ही स्टार्ट होगा। जिन्होंने पूरा का पूरा सकल चारित्र ग्रहण कर लिया है, जिनकी विशुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे मुनिराजों को ही मनः प्रिय ज्ञान होता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्षेत्र की अपेक्षा। तो अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का क्षेत्र समस्त त्रस्त नाड़ी है। त्रस्त नाड़ी आप लोग सभी समझते होंगे कि जो 3 लोक का नक्शा, उसमें जो बीच में पूरी की पूरी जो इस प्रकार से होती है वो त्रस्त नाड़ी होती है। तो अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का क्षेत्र कहाँ है, उसका क्षेत्र है पूरी की पूरी त्रस्त नाड़ी। किंतु मनः प्रिय ज्ञान का जो क्षेत्र है वो सिर्फ मनुष्य लोक ही होता है। देखिए, इसका मनः प्रिय ज्ञान का क्षेत्र कम है, जबकि अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है। ठीक है ना। जबकि अवधि ज्ञान कम विशुद्ध है, लेकिन फिर भी उसका क्षेत्र ज्यादा है, और मनः प्रिय ज्ञान विशुद्धता में ज्यादा है मगर क्षेत्र में वह क्या है, कम है। उसका क्षेत्र दायरा कितना है, सिर्फ मनुष्य लोक, और उसका अवधि ज्ञान का कितना है, पूरी की पूरी त्रस्त नाड़ी। ठीक है ना। तो दोनों में अंतर हो गया, दोनों ही उल्टे हो गए, विशुद्धि से और क्षेत्र से। उसके बाद आता है स्वामी।
जैसा कि अभी मैंने ऊपर बता ही दिया है स्वामी में कि छठे गुण स्थान वाले मना प्रिय ज्ञान किनको होता है, छठे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक के जीवों को होता है। छठे गुण स्थान वाले 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें। तो इस प्रकार से छठे से लेकर 12वें गुण स्थान तक के जीवों को क्या होता है, मना प्रिय ज्ञान होता है। और वो भी उत्कृष्ट चारित्र वाले जीवों को होता है, जिनका चारित्र उत्कृष्ट होता है उन्हीं जीवों को होता है। ठीक है। और साथ ही साथ वर्धमान चारित्र होता है। वर्धमान चारित्र मतलब अभी वर्धमान बताया था ना, हीयमान वर्धमान। वर्धमान का मतलब है बढ़ता हुआ, जिनका चारित्र बढ़ता हुआ है, जिनकी विशुद्धि बढ़ती हुई है, उन्हीं को मना प्रिय ज्ञान होता है। लेकिन अगर किसी की हीयमान यानी कि घटती बढ़ती रहती है या घटती है जिनकी विशुद्धि, उनको उन जीवों को नहीं होता। जिनका वर्धमान चारित्र है, चारित्र जो बढ़ता जा रहा है, उन्हीं को होता है, वो भी मन प्रिय ज्ञान। ठीक है। एक और कंडीशन लगा दी, कंडीशन पे कंडीशन, जल्दी से नहीं होता मन प्रिय ज्ञान, एक के बाद एक उसमें कंडीशन लग जाती है। ये होगा तब होगा, इसके बाद ये भी होगा तब होगा, उसके बाद अगर ये भी उसमें क्वालिटी होंगी तब होगा। ठीक है। इतनी सारी क्वालिटीज होने के बाद तब वो मना प्रिय ज्ञान होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है विषय। तो अवधि ज्ञान का विषय क्या है, समस्त लोक है। समस्त लोक, जितना भी लोक है वह पूरा का पूरा लोक क्या है, अवधि ज्ञान का विषय है। लेकिन जो मन प्रिय ज्ञान का विषय है वो 45 लाख योजन घन रूप से है। सिर्फ 45 लाख योजन ही उसका विषय है, पूरा 3 लोक उनका विषय नहीं है मन प्रिय ज्ञान वालों का। ठीक है। इतने क्षेत्र में स्थिति वे अपने योग्य विषय को जान पाते हैं। इस प्रकार से ये 4 प्रकार से अंतर हो गया अवधि ज्ञान में और मना प्रिय ज्ञान में। कौन कौन से 4 प्रकार, विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। इन 4 प्रकार से हम अंतर करते हैं तो हमें अवधि ज्ञान और मना प्रिय ज्ञान में अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। ठीक है। समझ में आ गया इतना। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अब हम 26 नंबर का जो सूत्र है उसको लेते हैं, जिसमें मति और श्रुत ज्ञान का क्या विषय है। देखिए अब आगे के जो है सूत्र, उसमें विषय के बारे में चर्चा होगी कि कौन से ज्ञान का क्या विषय है। ठीक है। तो चलिए सूत्र को पढ़ते हैं 26 नंबर का। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्वसर पर्यायेषु। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्वसर पर्यायेषु। ठीक है। निबंध मतलब विषय, द्रव्येषु यानी कि द्रव्यों में, असर्व सब नहीं अपितु कुछ। असर्व, सर्व मतलब सारा, असर्व मतलब सब नहीं कुछ, और पर्यायेषु यानी कि पर्यायों में। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान अरूपी और रूपी सभी द्रव्यों को जानता है। ठीक है। किंतु इनकी भी कुछ पर्यायों को जानता है, अनंत पर्यायों को यह नहीं जानता है। क्या है इसका अर्थ, कि जो मति ज्ञान है और जो शुद्ध ज्ञान का विषय है वह क्या है। तो देखिए, पूरी पर्यायों को नहीं जानता है, सिर्फ कुछ ही पर्यायों को जानता है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान रूपी पदार्थों को और जो शुद्ध ज्ञान है वो अरूपी पदार्थों को जानता है। ठीक है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त जीव पुद्गलादि सब द्रव्यों में होती है। विशेषतः इसे हम इस प्रकार से समझेंगे। ठीक है ना, कि कुछ द्रव्य और सर्व द्रव्य। उसके बाद आता है अवधि ज्ञान का विषय। तो उसमें देखिए सूत्र है रूपीष्वधे। रूपीष्वधे यानी कि रूपीश मतलब रूपी, रूपी पदार्थों से पुद्गल द्रव्य लेना चाहिए। यानी कि जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं उनको क्या लेना चाहिए, रूपी पदार्थ में लेना चाहिए। तो अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होते हुए भी देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि अवधि ज्ञान आवरण कर्ण के क्षयोपशम से उत्पन्न होने के कारण इसकी शक्ति जो है सीमित होती है। इसकी शक्ति ज्यादा नहीं होती अवधि ज्ञान की। ठीक है। तो इसलिए इसकी सीमा सहित होने के कारण ही इसको अवधि ज्ञान कहते हैं। ये क्या है, पुद्गल द्रव्य की कुछ पर्यायों को ही जानता है। जो हमारे पुद्गल द्रव्य हैं उनकी कुछ पर्यायों को ही जानता है, सब पर्यायों को ये हमारा अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है मनाप्रिय ज्ञान का विषय। तो देखिए सूत्र, तदंत भागे
मनः पर्ययस्य, तदंत भागे मनः पर्ययस्य, यानी कि मनः प्रिय ज्ञान का विषय संबंध सर्वावधि ज्ञान के विषय भूत रूपी द्रव्य के अनंतवें भाग का होता है। यानी कि जितना भी अवधि ज्ञान का विषय है उसका जो अनंतवा भाग है वह मनः प्रिय ज्ञान जानता है। अवधि ज्ञान का जितना भी विषय है उसका अनंतवा भाग मनः प्रिय ज्ञान का विषय होता है। कितना कम, ठीक है ना। अवधि ज्ञान का विषय ज्यादा है और उसका अनंतवा भाग जो विषय है वह किसका है, मनः प्रिय ज्ञान का विषय होता है, कम विषय को जानता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 29वें नंबर का सूत्र, यानी कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल का विषय यानी कि केवल ज्ञान का विषय, तो सब द्रव्यों की सब पर्यायों को जानता है। अब इसमें क्या आ गया, सर्वद्रव्य यानी कि अवधि ज्ञान था, असर्व यानी कि कुछ ही उद्गल की कुछ ही पर्यायों को जानता था, और मनः प्रिय ज्ञान क्या था, उसके भी अवधि ज्ञान के भी अनंतवें भाग को जानता था। लेकिन केवल ज्ञान क्या है, सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों को एक साथ जानता है। तीनों लोकों के सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों को एक साथ जानता है, वह क्या है, केवल ज्ञान का विषय है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पांचों ज्ञान के विषयों के बारे में समझा कि किस किस प्रकार से यहाँ पर ये पांचों ज्ञान के विषय होते हैं। एक बार इसको और अच्छी तरह से समझेंगे, पांचों ज्ञान के विषय, ठीक है, छोटे छोटे से डिटेल रूप में। मति, श्रुत, अवधि, मनः प्रिय और केवल, ये हमारे 5 ज्ञान हैं। अब इसके द्रव्य की दृष्टि से इनको समझेंगे। तो मति और श्रुत में क्या आ गए, सर्व द्रव्य यानी कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ठीक है। अवधि ज्ञान क्या है, सिर्फ रूपी पदार्थ को ही जानता है, रूपी पदार्थ मतलब पुद्गल और संसारी जीव। उसके बाद आता है मनः प्रिय, वो भी रूपी द्रव्य को ही जानता है, पुद्गल और संसारी जीव, लेकिन कैसे, सूक्ष्म रूप से। और जो अवधि ज्ञान है वो स्थूल रूप से जानता है, यानी कि ज्यादा। और मनः प्रिय सूक्ष्म रूप से, जो बिल्कुल सूक्ष्म होता है उस ज्ञान को जानता है। और जो केवल ज्ञान है वह भी सर्व द्रव्यों को जानता है एक साथ। कैसे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सबको एक साथ जानता है। अब इनके 5 ज्ञानों के विषय क्या है पर्याय की दृष्टि से। अभी हम क्या समझ रहे थे, द्रव्य की दृष्टि से, कि 6 द्रव्य होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। इन द्रव्यों की दृष्टि से अभी हमने 5 ज्ञानों को जाना था। अब हम पर्याय की दृष्टि से जानते हैं। तो मति और श्रुत का जो विषय है पर्याय की दृष्टि से, वो कुछ पर्याय होती हैं कि कुछ ही पर्यायों को जानता है। लेकिन जो अवधि ज्ञान है वह भी कुछ पर्यायों को जानता है। मनः प्रिय ज्ञान है वह कुछ पर्यायों को जानता है, लेकिन अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग की कुछ पर्यायों को जानता है, ठीक है। लेकिन जो केवल ज्ञान है वो सर्व पर्यायों को जानता है, समस्त पर्यायों को और समस्त द्रव्यों को एक साथ जानता है। वो क्या है, केवल ज्ञान होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से चलिए, ये हमने ज्ञान के विषय समझे, पांचों ज्ञान के विषय। अब हम समझते हैं जो हमारा अगले वाला सूत्र है, 30वें नंबर का सूत्र, ठीक है, जिसमें क्या है कि उनके एक जीव में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, इस बात को लेकर ये जो सूत्र है हमारा 30 नंबर का, यह दर्शाया गया है। हाँ, एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भया, एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भया, ठीक है। एकादीनी, एक को आदि लेकर, एक को मतलब शुरू से, पहले से, यानी कि पहला कौन सा था, मति, उससे लेकर 4 तक, यानी कि मनः प्रिय ज्ञान तक। भाज्यानि, विभाग किए हुए, यानी कि विभाजित, एक कस्मिन, एक जीव में, आ चतुर्भ्या, 4 ज्ञान तक, यानी कि एक जीव में एक साथ, एक को आदि से लेकर, यानी कि शुरू से लेकर 1, 2, 3, 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। एक जीव में एक साथ 4 ज्ञान तक हो सकते हैं, ठीक है ना। कैसे हो सकते हैं एक साथ 4 ज्ञान,
अगर किसी जीव में 4 ज्ञान होंगे तो वह 1 से लेके 4 तक होंगे, लेकिन यदि एक ज्ञान होगा अकेला तो वो कौन सा होगा? केवल ज्ञान, क्योंकि केवल ज्ञान हमेशा अकेला होता है, उसके साथ और कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे ही केवल ज्ञान हो जाता है तो उसी के अंदर और सारे ज्ञान भी अपने आप ही समाहित हो जाते हैं। तो इसलिए केवल ज्ञान अकेला होता है, लेकिन अगर अधिक ज्ञान होते हैं तो वह 1 से लेकर शुरू से 4 तक होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? अगर 2 ज्ञान होंगे तो मति और श्रुत होंगी। एक ज्ञान तो केवल ज्ञान हो गया अकेला, 2 होंगे तो मति और श्रुत, 3 होंगे तो मति, श्रुत और अवधि, या फिर मति, श्रुत और मनहा पर्याय। ठीक है, और 4 ज्ञान होंगे तो मति, श्रुत, अवधि और मनहा पर्याय। इस प्रकार से 4 ज्ञान होंगे। ठीक है, एक बार और समझते हैं। केवल ज्ञान होगा तो अकेला, अगर एक ज्ञान होगा तो वो केवल ज्ञान होगा, 2 ज्ञान होंगे तो मति और श्रुत यानी कि पहला और दूसरा, 3 ज्ञान होंगे तो मति, श्रुत और अवधि, या फिर मति, श्रुत और मनहा पर्याय। इस प्रकार से 4 ज्ञान होंगे तो मति, श्रुत, अवधि और मनहा पर्याय, और एक अकेला क्या होगा? वो होगा हमारा केवल ज्ञान। 5 ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते कि सबको पांचों के पांचों ज्ञान एक साथ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? और एक समय में एक ही ज्ञान उपयोग में आता है, कभी भी सारे ज्ञान एक साथ उपयोग में नहीं आते। एक समय में एक ही ज्ञान हमारा क्या करता है? काम करता है, उपयोग में आता है। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा 30 नंबर का सूत्र। देखिए बहुत आसान आसान से निकल रहे हैं लास्ट के सूत्र, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, वो छोटे छोटे सिंपल सिंपल से हैं। उसके बाद आता है, देखिए क्या कहते हैं, अवधि ज्ञान। जो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान है ये मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। ठीक है, सम्यक ज्ञान भी होते हैं तो मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। तो कैसे होते हैं, उन्हीं को लेकर ये हमारा आगे का सूत्र आ रहा है। मति श्रुतावधयो विप्रियश्च, मति श्रुतावधयो विप्रियश्च, यानी कि मति, श्रुत और अवधि ज्ञान ये 3 मिथ्या भी होते हैं। कैसे होते हैं? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। इस प्रकार से अगर हमारे अंदर मिथ्यात्व होता है तो हमारा जो ज्ञान है वह भी मिथ्यात्व में बदल जाता है। अगर हमारे अंदर सम्यक्त्व होता है तो जितना भी हमारा ज्ञान है वो सम्यक्त्व में बदल जाता है। ठीक है, अगर हमारे अंदर मिथ्यात्व है तो हमारा मति ज्ञान कैसे हो जाएगा? कुमति ज्ञान हो जाएगा, हमारा श्रुत ज्ञान कुश्रुत ज्ञान हो जाएगा, और हमारा अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान हो जाएगा। और यदि हमारे अंदर सम्यक्त्व है, हम सम्यक्त्व का पालन करते हैं, तो जो हमारा ज्ञान है, पहला ज्ञान मति ज्ञान, वो हमारा मति ज्ञान रहेगा, श्रुत ज्ञान रहेगा और अवधि ज्ञान रहेगा। ठीक है ना? तो वो हमारे अंदर हमारे सम्यक्त और हमारे मिथ्यात्व के ऊपर डिपेंड करेगा। सम्यक्त है तो मति, श्रुत, अवधि, और अगर मिथ्यात्व है तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान हमारा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे 3 ज्ञान विपरीत ज्ञान भी होते हैं, यानी कि कुज्ञान भी होते हैं। तो इस प्रकार से कितने 8 ज्ञान होते हैं। 5 तो हमारे सम्यक्त वाले मति, श्रुत, अवधि, मनहा पर्याय और केवल ज्ञान, और साथ ही 3 ज्ञान भी होते हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। तो इस प्रकार से 8 ज्ञान होते हैं। ठीक है ना? उसके बाद आता है हमारा 32 नंबर का, ये एक और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का। सद सतोर विशेषाद, सत सतोर विशेषाच द्रक्षोपलब्धे ऋन्मत्वता। ठीक है, सत सतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धे ऋन्मत्वता, यानी कि सत असत यानी कि विद्यमान और अविद्यमान पदार्थों का अविशेषार्थ न होने से उन्मत्वता, पागल के ज्ञान की भांति मिथ्या दृष्टि का ज्ञान विपरीत ज्ञान यानी कि मिथ्या ज्ञान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पागल जो होते हैं, जो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, तो उनका ज्ञान क्या होता है? अलग ही हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब मिथ्यात्व में हम होते हैं तो हमारा सारा ज्ञान कैसा हो जाता है? वो कुमति यानी कि कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से वह पूरा का पूरा क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे आज यहाँ पर ये 32 ज्ञान का जो हमारा वर्णन था वो हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। कल हमारा प्रथम अध्याय भी समाप्त हो जाएगा, सिर्फ एक नए का हमारा विशेष वर्णन कल चलेगा, क्योंकि जो अंतिम सूत्र है वो नए के लिए है। ज्ञान हमारे आज यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं और कल हमारा प्रथम अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा सोमवार से दूसरा अध्याय चलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब थोड़ी विशेष जानकारी आपको रेणु जी के माध्यम से प्राप्त होगी। बहुत अच्छा बताया। अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान, उसमें क्या अंतर होता है, तो हमने सबने उनके शब्दों में समझा कि मनः पर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान, ठीक है। उसके बाद जो 5 ज्ञान थे जिसका सूत्र पहले आ चुका है, उन 5 ज्ञान के विषय किस प्रकार से होते हैं और वो कैसे कैसे उनको जानता है, विषयों को, पदार्थों को जानता है, ये हमने 5 ज्ञान के माध्यम से समझा। उसके बाद आया कि ज्ञान 5 ज्ञान, जैसे पहले भी बताया था कि सामान्य रूप से ज्ञान 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ पर जो 3 ज्ञान और थे, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, उन 3 ज्ञानों के बारे में भी बताया गया है कि यदि मिथ्यात्व के साथ हम किसी भी चीज को जानते हैं या किसी भी वस्तु का श्रद्धान करते हैं तो वो हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है, वो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान कहलाता है। जैसे नारकियों के विभंगावधि ज्ञान होता है तो वो कुज्ञान होता है, ठीक है ना। जैसे नारकियों के होता है वो कुज्ञान कहलाता है। उसके बाद आया कि मिथ्या ज्ञान होने के क्या कारण, कि मिथ्या ज्ञान कैसे होता है, कि जो वस्तु के सही स्वरूप को ना जानना, वही मिथ्या ज्ञान है। कि हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, उनके स्वरूप को ना जानकर हम अन्य देवी देवताओं में जो विश्वास करते हैं, अपनी आस्था बनाते हैं, वो हमारा मिथ्या ज्ञान है। जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उसी स्वरूप में जानना, अपने शरीर और अपनी आत्मा का भेद विज्ञान करना, ये भी हमारा सुज्ञान है। और अगर हम इस शरीर को ही अपना मान रहे हैं तो ये हमारा कुज्ञान है, ये हमारा मिथ्या ज्ञान है। तो इस अपेक्षा से हमने इन सूत्रों को समझा, बहुत सिंपल सूत्र थे और ज्ञान की यहाँ पर सारी बात थी। तो आज हमने इस ज्ञान के विषय में अपने ज्ञान से ही समझा है, तो ज्ञान को ही सर्वोपरि मानकर हम इसमें अपना सदुपयोग लगा। बिल्कुल, और कल देखिए सिर्फ एक ही सूत्र होगा नए का, और उसके बाद आप सब लोगों से प्रश्न उत्तर होंगे। जो पहला अध्याय है तो आप सब लोग अच्छे से उसको पढ़कर आएंगे, तो उसी के अनुसार आप सबसे प्रश्न उत्तर किए जाएंगे, ताकि हमें भी समझ में आए कि हाँ आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक एक अध्याय को कि आप कितना समझ पा रहे हो, और अगर उसमें कुछ भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है सिर्फ तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय से रिलेटेड, तो कल हम उन्हीं क्वेश्चन को लेंगे आप लोगों को, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग भी अपने प्रश्न उत्तर आपसे रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए, श्वेता का हैंड रेज है, श्वेता कुछ कहना चाहती है आज। हाँ श्वेता। जय श्री दीदी। जय जिनी। मैंने तो अपनी क्लास आज ही ज्वाइन करी है, मतलब बीच में एक दिन और की थी पर किसी कारणवश नहीं कर पाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझा रहे हो, और मैं भी कोशिश करूंगी अब सेकेंड अध्याय से ज्वाइन करता हूँ। बिल्कुल। और एक क्वेश्चन है मेरा, क्या अभी इससे तत्वारसू से रिलेटेड ही पूछना है या कुछ भी पूछ सकती हूँ? नहीं, कुछ भी पूछ सकते हो। अच्छा, मेरे को एक ना किसी की हीलिंग करनी थी, उसके क्या है, सिर में बहुत ज्यादा दर्द है, टेस्ट वेस्ट उसने सब करा लिए पर उसमें कुछ नहीं आया, और वो पेन किलर खाती है, उस पेन किलर का 5 दिन तक असर रहता है, उसको फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैंने उसको भक्तांबर की आराधना करने के लिए तो बोला, वो कर रही है, और अब मैं उसको हीलिंग दूं तो किस चीज की दूं, क्योंकि जैसे मैंने आज ही दी है उसको सिर्फ थोड़ी सी हीलिंग 5-7 मिनट छठे काव्य की, तो उसको नहीं मुझे लग रहा आराम पड़ा होगा, क्योंकि दवाई खा लिया आज, तो वैसे भी नहीं हम जज कर सकते उसको आराम पड़ा कि नहीं। पर आप बताओ कि मैं क्या करूं जिससे कि उसको आराम पड़े। थोड़ा एंजाइटी की भी उसको प्रॉब्लम है, और मतलब वो खुद तो नहीं कह रही पर उसकी बातों से मुझे फील हो रहा है कि उसको एंजाइटी भी है। एंजाइटी है तो इसीलिए सिर में दर्द भी है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हो सकता है कि हल्का डिप्रेशन भी हो उनको, ठीक है। तो छठे नंबर का काव्य है, वो डिप्रेशन कर देगा ठीक, लेकिन सेकंड नंबर का काव्य भी करो, क्योंकि वो पुराने से पुराने सिर के दर्द को ठीक कर देता है सेकंड नंबर का काव्य भक्तांबर जी का।
ठीक है। टाइम से उसको ना दर्द ठीक नहीं हो रहा। हाँ, तो ये सेकंड नंबर का काव्य भी मिला के करो। और क्योंकि आप तो रेकी हीलर हो, तो आप क्या कहते हैं, अपनी ची बोल बना के उनको फिर रेकी उनको तब दो। अगर वो आप सामने दे रहे हो, सामने से दे रहे हो हीलिंग, तो ची बोल की जरूरत नहीं है, फिर तो आप डायरेक्ट हीलिंग दे सकते हो। अगर ऐसे भेज रहे हो दूर की, तो तब आप ची बोल के द्वारा दो। अच्छा, तो ची बॉल वाली ज्यादा इफेक्टिव होगी। आज मैंने ची बॉल की तो नहीं की थी, बस वैसे ही जैसे हम करते हैं उससे। नहीं, आप सामने पहले बताओ, सामने दे रहे हो आप, मतलब उनको बिठा के डिस्टेंस पे है वो डिस्टेंस। नोएडा वहां पे है, सॉरी गुड़गांव में, और मैं यहाँ रोहिणी में। नहीं, तो फिर डिस्टेंस हीलिंग यदि आप दे रहे हो तो आप ची बोल का प्रयोग करो, ठीक है ना। ची बोल बनाओ सारी की सारी, और पर्पल कलर की बनाओ, क्योंकि माइंड से रिलेटेड है। तो पर्पल कलर की सारी ची बोल बनाओ। फिर उसके अंदर सारे सिंबल्स डालो, फर्स्ट और सेकंड वाले सारे, मास्टर लेवल वाले भी सब डाल दो। सारे ओम ओम डालो, और वो शामिन भी डालो ना, दर्द है। हाँ, और डाइकोमियो बस डाइकोम में पहली ची बॉल बनाओ, उसमें सारे भक्तांबर के काव्य डाल दो, ये सेकंड और 6 वाला। उसके रिद्धि मंत्र भी डाल दो, ओम भी डाल दो उसके अंदर। और साथ ही जितने भी सिंबल है फर्स्ट और सेकंड वाले जो बता दिए मैंने अभी आपको, आप अपने हिसाब से डाल लेना, वो वाले सिंबल डाल के और ची बॉल बना के तब आप उनको डिस्टेंस हीलिंग दो। ऊपर से डाइकोमियो फूक देना, और उसपे पर्पल कलर का सारा सब कुछ पर्पल कलर से करो, तो उनका ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन तो एकदम से नहीं होगा कि आप सोचो मैं एक दिन हीलिंग दे दूं और उससे ठीक हो जाएगा। ओम भी पर्पल कलर से इमेजिन करना दीदी। नहीं, ओम आप व्हाइट डाल सकते हो। जो जिसका जो कलर है वो तो वही कलर का डालोगे ना। अच्छा, ची बॉल वही हाँ, ब्राउन कलर की। ची बॉल पर्पल बनाओ, ऊपर से पर्पल कलर डालो, सिंबल वही डालो जिसका जो कलर है वो डालो, और भक्तांबर जी को रेकी को जोड़ के तब आप हीलिंग दो उनको। ठीक है दीदी। और जैसे घुटनों में गैप भी आ गए उनके, उसके लिए भी कुछ करना है या फिर खाली सिर दर्द का काम? अभी तो पहले एक ही चीज की करो। ठीक है दीदी। एक चीज ठीक होगी फिर दूसरी चीज की करना। और अगर डेली करना है, डेली डिस्टेंस हीलिंग देनी है, या फिर एक हफ्ते की भी डाल सकते हो, 5 दिन की भी टाइमर लगा के उसमें। तो एक ही बार में 5 दिन की, वो तो रोज करनी पड़ेगी ना? फिर वो 5 मिनट डेली देना पड़ेगा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, 20-25 मिनट। डेली इतना दे सकते हो तो ठीक है, 20-25 मिनट। और अगर नहीं दे सकते हो तो फिर एक ही बार 5 दिन की बनाओ और डाल दो टाइमर लगा के, और फिर डेली 5 मिनट दे दो। ठीक है दीदी। ठीक है, ठीक थैंक है, यू। हाँ, इस तरह से करो। और ज्यादा कम से कम 5 दिन तो करो, 5 दिन 11 दिन। ठीक है दीदी। अब जैसे आपने कहा 5 दिन में अगर करती हूँ तो 5 दिन के लिए एक ची बॉल बना दूं, और फिर उस ची बॉल के अंदर रोज 5 मिनट के लिए अफर्मेशन भर दूं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है दीदी। टाइम सेट कर देना उसमें कि इतने बजे वो रिसीव कर रही है, इस हीलिंग को इतने बजे वो रिसीव कर रही है, ऐसे। ठीक है, बस रिसीविंग का ही टाइम लगेगा और तो कुछ नहीं ना? नहीं, दे तो डालोगे ना, कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए और किस समय, कितने दिन के लिए और किस समय, ये तो डालोगे। हाँ हाँ, ठीक है दीदी। रोज की मतलब अगर 5 दिन है तो 5 दिन का और टाइम। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू दीदी। ठीक है, एक दो हैंड रेज और हैं। शशि जी, अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं पहली बार जब से अब तत्वार सूत्र की क्लास चालू हुई है, मैं ज्वाइन करी है मैंने, और मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मेरे क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है सारा तत्वार सूत्र का। पहली बार ही मैं मतलब इस डिटेल में अध्ययन कर रही हूँ आपसे, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे कि हम बहुत नए सीखे हैं, बिल्कुल नए नई पहली बार सीख रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा सा और धीरे धीरे बोले तो हम पूरा नोट कर पाए। कुछ कुछ जगह छूट जाता है दीदी। तो देखिए, जो आपका छूट जाता है तो इसीलिए नहीं, देखिए आपका स्पीड होगी तो हम पूरा नोट कर पाएंगे। कहीं कहीं थोड़ा छूट जाता है, फिर रेनू दीदी बोलती है उससे हम कर लेते हैं, लेकिन
थोड़ी सी स्पीड धीरे होगी तो हम अच्छे से और लिख पाएंगे। लिख नहीं पाते, समझ तो आ जाता है, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं तो समझ में तो आ जाता है, पर हमें लिख जी। देखिए इसीलिए रिकॉर्डिंग की जा रही है इस वाली, नहीं मैंने कभी रिकॉर्डिंग नहीं की अपने किसी भी सेशन की, कि ताकि आप लोग, क्योंकि ये टफ है, थोड़ा गूढ़ विषय है तत्वार सूत्र का, तो आवाज जो नहीं आ आपका रही थी। आपका क्योंकि नेटवर्क इश्यू है, तो जो भी आप क्या कहते हैं आपका छूट जाता है तो आप वीडियो देख के दोबारा से उसको आप लिख सकते हैं, इसीलिए ये रिकॉर्डिंग की जा रही है इस बार, इस वाले और सेशन। रिकॉर्डिंग से ही बहुत फायदा हो रहा है हमको। हाँ, तो आपका जो छूट जाता है आप बल्कि क्लास में समझने का प्रयास करें, और जो लिखने का कार्य है वो आप वीडियो सुन सुन के लिखने का कार्य करें। मेरा तो ये सजेशन है सभी को, क्लास में समझने का प्रयास करें सूत्र को कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक है ना। और मैं स्पीड मेरी फास्ट ही, मैं क्या करूं, मैं तेज ही बोलती हूँ, फास्ट बोलती हूँ, मैं कोशिश करूंगी और ज्यादा थोड़ा आराम से और बोलने की, लेकिन उससे बहुत लेट हो जाएंगे, फिर बहुत दिन खिंच जाएंगे तत्वार सूत्र में, ठीक है, फिर भी मैं प्रयास करूंगी। नहीं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में अच्छा आ रहा है। मैंने तो पहली बार आपसे पढ़ रही हूँ तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। धन्यवाद। थैंक यू जी। जय जिनेन्द्र। जय जी। हाँ इंदु जी, आज सभी के हैंड रेज ले लेते हैं जो भी कुछ पूछना चाहता है। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जय जी। जय जी। मैं जय जी ये ने पूछ रही थी, जय जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे एक अध्याय में पढ़ती हूँ तो क्या उसमें मतलब उसमें दोष है? एक दिन में एक अध्याय पढ़ती हूँ, दूसरे दिन दूसरा अध्याय पढ़ती हूँ, तो 10 दिन में 10 अध्याय पूरा होते हैं, तो एक महीने में 3 बार पढ़ा जाता है, उसमें कोई दोष है क्या? नहीं, दोष तो किसी भी चीज में नहीं है, लेकिन हाँ वो एक उपवास वाला फल नहीं मिलेगा बस, जो पूरा एक साथ पढ़ने से मिलेगा। एक्चुअली पूरा टाइम होता, इतना टाइम नहीं होता कि पूरे 10 अध्याय पढ़े, और फिर वो जल्दी जल्दी पढ़ने का मन नहीं होता, तो इसलिए काफी टाइम से ऐसा नियम से चल रहा है कि भाई एक दिन में मतलब एक ही अध्याय पढ़ो तो फिर आराम से पढ़ा जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैंने खुद एक बार आचार्य जी से पूछा था, एक दो मुनिराज से और पूछा था कि ऐसे कोई इसमें मतलब ये तो नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, एक एक अध्याय पढ़ती हूँ, मैं भी पूरा पढ़ने का नहीं होता समय मेरे पास भी, तो इसीलिए तो वो बोले कि नहीं अध्ययन करना है तो कितना भी कर सकते हो। हम शास्त्र जी पढ़ते हैं उसमें भी तो हम 2-2 3-3 पेज पढ़ते हैं ना, पूरा एक दिन में तो नहीं खत्म कर लेते ना उसको भी। हाँ जी, वो मेरा मन ऐसा ही करता है कि संस्कृत में ना कहीं अशुद्ध ना पढ़ा जाए, तो हाँ। एक दिन में एक ही अध्याय पढ़ो तो ठीक है, तो मैंने कहा इसमें कोई दोष तो नहीं है। नहीं, हम लोग भी ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ उषा जी। जय दीदी। जय जी ने जैसे अभी इन्होंने बताया कि उनको प्रॉब्लम है एंजाइटी की, डिप्रेशन की, इसी तरह से दीदी मेरी सिस्टर ना 1.5 साल से परेशान, और मतलब कि इंडिया के सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी है वो 1.5 साल से, और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब कुछ भी नहीं कर सकती, वो काम कुछ नहीं कर सकती दीदी, बहुत परेशान। देखिए, एक तो सबसे पहले एंजाइटी में खाना पीना सही करना होता है, अपना हल्का भोजन करना होता है, बिल्कुल ठीक है ना। एंजाइटी की सबसे पहला यही है, और घूमना फिरना, मतलब पैदल चले, थोड़ी देर एक्सरसाइज करें, पैदल चलें, ताजी हवा में रहें, तब एंजाइटी जाके कम होती है, ठीक है ना। जैसे चाय नहीं पिए इस तरह से, तो सबसे पहला है उसका खान पान अपना सुधारना। जब आपका खान पान सुधर जाएगा तो इसमें भक्तांबर जी के काव्य भी आप कर सकते हैं। अगर सिर में दर्द ज्यादा रहता है तो 2 नंबर का और 6 नंबर का, जैसे मैंने बताया, तो वो काव्य का पानी पीते रहें, ठीक है ना। और साथ ही साथ उसमें वो बहुत जरूरी है एंजाइटी को दूर करने के लिए। और अगर सुबह ही सुबह जैसे निर्णय को चाय की बजाय अगर वो कच्चा दूध पिए बिना वो डाले चीनी, तो उनकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। बिना चीनी डाले कच्चा दूध, चाहे वो 1 कटोरी ही दूध पिए, ठीक है, तो उनकी ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी सारी एंजाइटी। अच्छा दीदी, काव्य 2 नंबर और 6 नंबर? हाँ 2 नंबर। 2 नंबर 2 नंबर दूसरा काम। हाँ, वो दूसरा 2 और 6, 2 और 6। अच्छा चलो
ठीक है दीदी, मैं 1.5 साल से बहुत परेशान है वो। ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें एंजाइटी में क्या होता है, सबसे पहले अपना खाना पीना सुधार सही करना होता है। ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खाएं जिनसे कि आपको गैस बने। गैस, हाँ वही बात है दीदी। हाँ, ठीक है ना। और चाय तो बिल्कुल नहीं पिए सुबह को, चाय ज्यादा पीती है ना दीदी, इसीलिए चाय तो बिल्कुल ही उनकी बंद करवा दीजिए। चाय बंद करें और सुबह को अगर लें तो सबसे पहले खाली पेट थोड़ा सा कच्चा दूध पिए, और वो भी मतलब ठंडा, फ्रिज का थोड़ा सा ही पिए चाय। हाँ, ठीक है बिना चीनी डाले। ठीक है दीदी, चलो ठीक है, धन्यवाद जी नीतू, अभी लेना है या कल ले लें, बहुत टाइम हो चुका है, कल ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए रेणु जी, प्रतिक्रमण और जिन्वानी स्थिति।